नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक महत्वपूर्ण योजना। जी हाँ, राजस्थान में अब किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। राजस्थान की भजन लाल सरकार इसके लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। योजना का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 1 जुलाई से इस योजना को लागू किया जाएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। क्या इसकी योग्यता रहेगी, योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो बात अगर दोस्तों राजस्थान में किसानों के लिए एक नई योजना की जाए तो जो किसानों के बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना को लेकर नया अपडेट आया है। अब राजस्थान सरकार गरीब किसानों के बच्चों को फ्री शिक्षा देगी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा रहेगी। केजी से लेकर यूजी तक के जो किसानों के बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ सकेंगे, यानी मुफ्त शिक्षा उनको मिल सकेगी। राजस्थान सरकार की ये नई योजना 1 जुलाई से प्रभावी होगी, यानी 1 जुलाई से इस योजना की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, अगर बात करें राजस्थान में गरीब किसान अपने बच्चों की पढ़ाई को किसी कारणवश जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अब गरीब किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। पिछली बार जो संकल्प पत्र में ये वादा किया गया था और उसके बाद में लेखा अनुदान में भी इस योजना का जिक्र हुआ था। इसको ध्यान में रखकर अब सरकार मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत है वो कर रही है और 1 जुलाई से इस योजना का लाभ आपको धरातल पर देखने पर भी मिल जाएगा। इस योजना के तहत जो राज्य के अल्प आय वर्ग के जो किसान हैं, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय है, उनको इसका लाभ मिलेगा। बंटाईदार किसान से लेकर लघु सीमांत किसान, खेती किसान, श्रमिक किसानों के बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा है वो एकदम निःशुल्क प्रदान की जाएगी। योजना के तहत ये लाभ रहेगा। 1 जुलाई से इस योजना की शुरुआत होगी। योजना की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जिसके बाद आप जो भी इच्छुक और आवेदक है, जितने भी आवेदन करने वाले जो गरीब किसान है, वो इस योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन किए जाने के बाद राजकीय निधि कोष की जो देय राशि है वो माफ़ कर दी जाएगी। कॉलेज आयुक्तालय ने बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए आयुक्तालय ने एक कदम उठाया है ताकि सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा है वो सुलभ उपलब्ध हो सके, आसानी से उनको शिक्षा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि सरकार ने किसी न किसी योजना को अगर लागू किया है तो उसके पीछे का कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो सरकार के द्वारा जो किसानों के बच्चों के लिए योजना लाई गई है, जिसमें बटाईदार किसान से लेकर अल्प आय वर्ग के लघु सीमांत किसान कि जो खेतीहर किसान, खेती जो श्रमिक किसानों के बच्चों को केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। गरीब किसानों के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित करना है। अब डॉक्यूमेंट्स के भी आपके ज़रूर सवाल होंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस योजना के तहत आवेदन हेतु। तो इसमें जो भी आवेदक है उसका आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार कार्ड ज़रूरी है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो आधार कार्ड है, जो भी आवेदक होता है उनका ज़रूरी है। माता पिता की आय का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान का निवासी होना चाहिए, तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। खेती के कागज़, जी हाँ, खेती के कागज़, क्योंकि किसानों को इसका लाभ मिलेगा इसलिए खेती के कागज़ भी ये होने चाहिए। वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, अगर नरेगा या आदि में जॉब करते हैं तो नरेगा जॉब कार्ड। इसके अलावा उज्ज्वला योजना में चयनित होना चाहिए। राज्य सरकार में अन्य योजना में पंजीकृत उस गांव या क्षेत्र का राशन कार्ड राजस्थानी मूल का निवासी होना चाहिए। तो प्रमुख योग्यताएं थी जो इस योजना के लिए आवश्यक है। अब योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी।
इस योजना का लाभ है जो अगले शैक्षणिक सत्र यानी 1 जुलाई से आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तब आपको फॉर्म भरते समय जो शपथ पत्र दिया जाएगा, एक शपथ पत्र मिलेगा, उसको स्कूल एवं कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास ऑफलाइन मोड पर जमा करवाना होगा, जिसके बाद आपके प्रत्येक फीस है वो स्कूलों की माफ़ होगी। जी हाँ, KG से लेकर PG तक की शिक्षा है वो इसमें मिलेगी। ऐसे में गरीब किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई वो एकदम फ्री हो जाएगी। अब इसको लेकर क्या नोटिफिकेशन निकाला गया है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसमें अल्प आय वर्ग के लघु सीमांत बटाईदार किसान खेतीहर श्रमिकों के परिवारों में जो अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह नोटिफिकेशन है और यहाँ पर यह दिया है 1/7/2024, यानी जो नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए इसे लागू किया जाएगा। 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय जो अल्प आय वर्ग के किसान हैं उनके लिए सीमा रखी गई है। इसके अलावा इसका जो लाभ है वो अल्प आय वर्ग लघु सीमांत बटाईदार किसान खेतीहर श्रमिक के परिवार के छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पात्रता इसमें राजस्थानी मूल का निवासी होना चाहिए, बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभ होगा। अल्प आय वर्ग में भी 2.5 लाख रुपए, लघु सीमांत किसान की भी अलग अलग इसमें कैटेगरी है वो जारी की गई है। तो ये अलग अलग जोन के अनुसार जो लघु किसान, सीमांत किसान, तो उसकी ये डिटेल है। बटाईदार किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। बटाईदार किसान किसे कहते हैं, तो जो कृषि की उस व्यवस्था को कहा जाता है बटाईदार जिसमें ज़मीन का मालिक उस पर काम करने वाले किसान को अपनी ज़मीन का प्रयोग करने का अधिकार इस शर्त पर देता है कि किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा उसके हवाले कर देगा। तो ऐसे किसान होते हैं, उन्हें बटाईदार किसान कहते हैं। खेतीहर श्रमिक जो उन व्यक्तियों से इसका मतलब होता है जो अपनी स्वयं की कोई कृषि भूमि उनकी नहीं होती है, किंतु किसानों की भूमि पर एक मजदूर श्रमिक के रूप में एक काम करते हैं, जिनके पास अपनी थोड़ी सी भी कृषि भूमि है और वह अपने परिवार के लोगों के भरण पोषण के लिए कृषि मजदूर बनकर कार्य करता है, तो उनके बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। दस्तावेज, बटाईदार किसान और खेतीहर श्रमिकों के लिए जो नरेगा, जॉब कार्ड, उज्ज्वला योजना में चयनित, राज्य सरकार में पंजीकृत किसी भी योजना में चयनित उस गांव का जो राशन कार्ड, राजस्थानी मूल का जो मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो आय व्यय का जो प्रमाण पत्र है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए से कम आय होना अनिवार्य है। तो ये सारी पात्रता है, इसके तहत है वो इसमें पात्रता होती है, जिसमें योजना का क्रियान्वयन का जो दायित्व है तो ये उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के माध्यम से किया जाएगा। जो प्रदेश की प्रवेश नीति 2024-25 में इसमें जो दिशा निर्देश सम्मिलित किए जाएंगे, जिसमें आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में आवेदनकर्ता को हाँ करने पर संबंधित दस्तावेज वो अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रवेश नीति में फीस से संबंधित बिंदुओं को भी सम्मिलित किया जाएगा ताकि महाविद्यालयों की फीस संरचना में संबंधित परिवर्तन कर दिए जाएंगे। तो क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग, जो नियमित रूप से मॉनिटरिंग है वो प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, आयुक्तालय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग है वो होगी। इसके अलावा इसमें एक शपथ पत्र इस प्रकार से दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं शपथ पत्र, और इस शपथ पत्र को जो हस्ताक्षर इसमें करने हैं शपथकर्ता के, फिर बाद में आपको इसको देना होता है। तो ये मूल रूप से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। तो इसको 1 जुलाई से इस योजना को लागू किया जाएगा। तो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।